श्रीमान जी, आपकी जो समस्या दिख रही है वो मैं 12वें घर को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो आप कोर्ट कचहरी अदालत में विजय चाहते हैं वो किस प्रकार मिलेगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले मंगल की दशा चल रही है और 1 फरवरी 2028 तक रहेगी। मंगल यहाँ पर मंगल दोष में ही बैठे हुए हैं। पहले घर में मंगल बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में, तो यहाँ पर मंगल दोष आपको बन रहा है। आप मांगलिक हो रहे हैं, मंगल की ही महादशा चल रही है, तो एक रेमेडी हमें यहाँ पे मंगल पे करना ही है। अब दूसरी चीज़ जो आपकी है, हम 12वें घर से कोर्ट कचहरी अदालत के चक्कर ये सब देखते हैं, तो आपका 12वां घर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है। यहाँ शनि और चंद्रमा दोनों की युति बन गई है, इसको विष योग कहते हैं। तो ये युति ही सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। 12वें घर में ही जुपिटर बैठ गए हैं, तो इनको भी आपको अलग से एक रेमेडी इनके ऊपर भी करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी बना हुआ है, तो दूरस्थ स्थानों से, विदेश धरती से, ये सब कमाई के साधन हैं, लेकिन इनका फंस जाना, चंद्रमा का और शनि भगवान के साथ फंस जाना, ये बहुत बुरा हो गया है। साथ में यहाँ पर क्या है कि आपके राहु यहाँ पे लाभ में बैठे हुए हैं, अत्यंत फ़ायदा देते हैं, बहुत सारी जगह से फ़ायदा देते हैं, मल्टी सोर्सेज इनकम देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं, कमीशन भी दिलाते हैं। अब यहाँ पर पहले घर और 11वां घर, ये जो है लाभ का, ये हमारा लगन है। इन दोनों घरों के बीच देखिए, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं, इसलिए बीच वाला घर अब पाप कर्तरी में भी फंस गया है। राहु मंगल ने दोनों तरफ से घेर दिया है 12वें घर को। 12वें घर में पहले ही विष योग पड़ा है और जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ें बहुत सारी एक साथ तीन जगह से आपको दिक्कत आ रही है, यहीं पे हमको खास रेमेडी करना है। अब जो आपके धन के अगर हम स्थिति देखते हैं, ये धन का घर है, यहाँ 7 लिखा है और ये तुला राशि बनी। इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, देखिए इसके स्वामी भाग्य में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने धन नहीं कमाया, धन तो आपने अच्छा कमाया है, ये महादशा के कारण ये फंस गए हैं। ये अदालत के जो केसेस हैं, ये सारी चीज़ों में आपको बेचैनी हो रही है। चंद्रमा जब 12वें घर में विष योग लगा के बैठे हैं, तो ये भी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, मन को हमेशा ये बेचैन रखते हैं, जल तत्व भी आपका गड़बड़ करते हैं। अब यहाँ पर जो ये धन का धनेश जो है, यहाँ पे धनेश बने हैं आपके शुक्र, ये बहुत अच्छे हैं, तो आप चिंता मत करिए। ये जो परेशानियां हैं कुछ समय की है। राहु लाभ में जब बैठते हैं तो हर तरीके से विजय करवाते हैं। मंगल जब पहले घर में बैठते हैं तो व्यक्ति का जो पराक्रम होता है वो असीमित होता है। तो यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है। इनका पाप कर्तरी इस 12वें घर से हटाना है और शनि चंद्रमा का जो विष योग है उस पर हमको इलाज करना है। और जुपिटर की जो एक रेमेडी रहेगी वो वीक में आपको एक बार ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। नवांश चार्ट को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा जीवन की दिशा क्या है, हमारा जीवन किस तरह जाएगा। तो नवांश चार्ट तो आपका क्लियर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम, ये राहु मंगल भगवान, ये 7वें घर में, ये विवाह का भी घर होता है, विवाह का सुख भी हम यहीं से देखते हैं। और जो हम समाज में उत्थान को पाते हैं, जो पदनाम पाते हैं, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। राहु मंगल भगवान की यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर एक अंगारक का निवारण होना आपको ज़रूरी है। ऊपर के कुंडली के अंदर जब हम लग्न को देखते हैं, अच्छे लिखा यानी कन्या राशि, इसके लग्नेश बनेंगे बुध, और बुध जाकर कहाँ बैठे हैं, देखिए 10वें घर में बैठे हैं। अपनी ही राशि 3 नंबर मिथुन में बैठे हैं। तो जब भी लग्नेश 10वें घर में चला जाता है यानी कर्म के घर में चला गया, तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज है। साथ में मरकरी भी यहीं के 10वें घर का स्वामी भी यहीं का यहीं बैठा हुआ है, और सूर्य मरकरी का यहाँ पे बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। मरकरी पे काम करना है क्योंकि ये अस्त भी हो गए हैं और वक्री भी हो गए हैं। तो इनका भी मैं आपको एक उपाय दे दूंगा और आपकी दिग्विजय सुनिश्चित भी करूंगा।